हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आप सब बढ़िया होंगे। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 से करेंगे। ये थोड़े स्मॉल स्मॉल इलस्ट्रेशन हैं। इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन थोड़े बड़े थे, तो वो पार्ट 2 में आप देख सकते हो। अपना क्या करना, सी ए इंटर एफ एम 0 to 50 प्लेलिस्ट में जाना, पार्ट 1 पार्ट 2 में बाइफिकेट कर रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ओके, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड इलस्ट्रेशन है। एक फॉर्मूला अगर आपको आता है, फॉर्मूला जो है वो विलियम जे बोमल भाई साहब ने दिया है। तो इनका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन बना लोगे, 2 नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। अगर नहीं आता है तो नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ उतना ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोला है? अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। कैश डिसबर्स मतलब कैश रिलीज करने के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करती है फर्म। क्या टोटल डिसबर्समेंट जो है वो कितना है? वो सर 1,05,000 पर मंथ है, या फिर 12,60,000 पर ईयर हो गया, मतलब इंटू 12 कर दिया। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है फॉर ट्रांसफरिंग कैश? वो है ₹20 पर ट्रांसफर, मतलब हर ट्रांजेक्शन की कॉस्ट हो गई ₹20। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो यील्ड करती 8% पर एनम। कैश कुछ रिटर्न यील्ड करता है क्या, मुझे बताओ? कैश से कुछ भी रिटर्न जनरेट होता है क्या? जीरो रिटर्न जनरेट होते हैं, राइट। उसका बीटा भी अपना जीरो होता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो सिक्योरिटीज है वो 8% का रिटर्न देती है, ठीक है। डिटरमाइन करो ऑप्टिमम कैश बैलेंस, हमको कितना कैश बैलेंस रखना चाहिए एज पर विलियम जे बोमल भाई साहब। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है ऑप्टिमम कैश का? √2u/p/s। अब u का मतलब क्या होता है? पहले c मतलब क्या? ऑप्टिमम कैश बैलेंस। u मतलब बोले एनुअल या मंथली, जो भी जैसा भी क्वेश्चन में गिवन है। कैश का डिसबर्समेंट कितना होता है वो u। ये फॉर्मूला की सिर्फ डिनोट कर रखा है, तो हमको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ना है कि अपना काम हो जाए एग्जाम में। फिर p बोले तो फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन कितनी फिक्स्ड कॉस्ट होती है? ये अपना 2 EOQ वाला फॉर्मूला है ना, वैसा वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस्ट में जो आप पढ़ते हैं। फिर एस इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ₹1 पर एनम, मतलब ₹1 पर एनम या ₹1 पर मंथ, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर ये 8% यील्ड जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी सर? ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी ₹20 पर ट्रांसफर। और हमारा कैश कितना, यू क्या होगा? यू होगा 1,50,000 पर मंथ या 12,60,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है सर। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले में ये लिखना है। कैसे लिखोगे? सी इज इक्वल्स टू √2 इंटू क्या करोगे? 12,60,000 इंटू क्या करोगे? 22u, और फिर इंटू पी। तो पी मतलब पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट 20, डिवाइड बाय क्या करोगे? डिवाइड बाय एस, मतलब आपकी सिक्योरिटी की यील्ड क्या है? तो वो यहाँ पर है 0.08। ओके, इसको सोल्व करेंगे हम फटाक से। तो इसको जैसे सोल्व किया, आपके 2 नंबर आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। 2 इंटू कितना करोगे? 12,60,000 इंटू 20। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में नहीं ना, इसको पहले सोल्व करो, मल्टीप्लाई को लिखो कैलकुलेटर पर एक बार। 2 इंटू 12,60,000 इंटू 20, पहले ये करो, कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा होगा, बस इनिशियल डिटेल्स बोल दो। 5040। हाँ, ठीक है। अब डिवाइड बाय क्या करोगे? 0.08। कभी भी रेट को हम 8% है तो 0.08 लिखते हैं, इतनी बार डिस्काउंटिंग कर रहे हैं अब तो आदत हो गई। 0.08 से डिवाइड कर दो। तो क्या आंसर आएगा? 63, और जो भी करोड़ में जा रहा है 63, कितना 630 करोड़ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसको अंडर रूट दबा दो। अंडर रूट में है ना पूरा ये, तो इसका अंडर रूट का ये दबा दो, अंडर रूट, ठीक है, ये वाला। ओके, तो आ गया 25,099.8, बोले तो राउंड ऑफ करेंगे 2,500। 25 और जीरो हो गया। 100। हाँ, 100, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, मतलब आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस हर दिन इतना मेंटेन करने की ज़रूरत है। इलस्ट्रेशन सिंपल था, बस अपने को ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये आप एक बार फोटो क्लिक कर सकते हो, ये फॉर्मूले का बाइफिकेशन भी मैंने दे रखा है कि किसका मतलब क्या होता है। एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है आराम से। ठीक है। ओके, ऑडियो वीडियो में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि दिक्कत आ रही है? मैच तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हाँ, ओके। चलो एक दिन और एडजस्ट कर लेते हैं।
कोई बात नहीं, अब अपना एफएम तो खत्म होने वाला है, ठीक है। हाँ ओके, फिर आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 11 पर। ये समझ में आ गया ना पूरा? यस सर। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया रिलैक्स होके बैठो, है ना। ओके, फिर बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल साई ट्रेडिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन है। उसमें क्या बोल रहा है, ऑन एन एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन 45 डेज, मतलब डेटर्स 45 डेज में कलेक्ट हो रहे हैं। इन्वेंट्री होल्ड होती है 75 डेज के लिए। ओके, फिर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं 30 डेज में। डेटर 45, फिनिश्ड गुड 75, क्रेडिटर 30। ओके, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, द फर्म स्पेंड्स टोटल 120 लैक्स एनुअली, मतलब 120 लाख एनुअली स्पेंड करते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। फिर क्या बोला, आप हमें बताओ कैश साइकिल क्या है और कैश टर्नओवर क्या है, मतलब कैश कितने टाइम में आ जाता है ये बताओ। तो कैश साइकिल क्या होगी सर, कैश साइकिल होगी 45 डेज में डेटर्स से पैसा आ जाता है, 75 डेज में इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, इन्वेंट्री बिक जाती है, और 30 दिन जो है 30 डेज वो हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है 30 डेज में। तो हमारा इन्वेंट्री का ये क्या आ गया, 90 डेज। कैश साइकिल क्या आ गई, 90 डेज, मतलब हम जो पैसा डालते हैं मार्केट में 90 डेज में हमारे पास रिटर्न आ जाता है, ठीक है। ओके सर, फिर बताओ कैश टर्नओवर क्या होता है। सर ऑपरेटिंग साइकिल हम पढ़ते हैं ना, तो ऑपरेटिंग साइकिल का टर्नओवर भी पढ़ते हैं, वैसा ही है। 12 मंथ्स या 360 डेज डिवाइडेड बाय जो भी कैश साइकिल का पीरियड है, डिवाइड करोगे, मतलब कितनी बार ऑपरेटिंग साइकिल कैश साइकिल हम कर सकते हैं। तो सर 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स, 4 टाइम्स हम कैश साइकिल एक बार टर्नओवर हो सकती है एक साल में। 4 टाइम्स टर्नओवर है कैश साइकिल का एक साल में। ओके सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बताओ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन्ड टू मीट द पेमेंट्स एज दे बिकम ड्यू, मतलब कितना पेमेंट हमें रखना पड़ेगा कि कोई भी पेमेंट हमें करना पड़े ना, जैसे क्रेडिटर्स का पेमेंट हमें करना होता है, रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उनका पेमेंट हमें करना होता है, वो पेमेंट जब ड्यू हो तब हम पेमेंट कर दे, ऐसा इतना मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ऑपरेटिंग एनुअल आउटले, पूरे साल में कितना एनुअल आउटले होता है, आउटफ्लो होता है फंड का, डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर। तो 120 लाख आउटफ्लो होता है, डिवाइड बाय 4 किया तो 30 लैक्स मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको आउटफ्लो करने के लिए। इतना समझ में आ गया, ठीक है सर। फिर क्या बोला, फिर बोला है कि अगर मान लो सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड टू बाय 30 डेज, अब ये देखना जरूर है, ये देखना ये बहुत जरूरी है। क्या बोला, बाय 30 डेज, मतलब 30 डेज से अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम कर दे, अभी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है 75 डेज, 30 डेज से कम कर दोगे तो इन्वेंट्री पीरियड कितना हो जाएगा सर, 45 डेज। ओके, है ना। तो 45 डेज अगर कर देंगे तो हमको क्या सेविंग होगी वो बताओ। सर 45 डेज कर दो, 45 डेज आपका डेटर्स का पीरियड, 45 डेज इन्वेंट्री का पीरियड, और 30 डेज किसका, क्रेडिटर्स का। तो नेट आपकी कैश साइकिल हो गई 60 डेज की, 2 मंथ्स की। तो अब 60 डेज की हो गई, 360 डिवाइड बाय पहले 90 किया था, अब 360 बाय पहले क्या करेंगे 60, तो आपका 6 टाइम्स टर्नओवर आ जाएगा। यस सर, ओके। फिर मिनिमम कैश फ्लो कितना रखना पड़ेगा, सर 120 लाख हमें पूरे साल में पेमेंट करना पड़ता है, 6 टाइम्स हमारा टर्नओवर है, तो हमें 20 लैक्स ही मेंटेन करना पड़ेगा। पिछली बार हमें 30 लैक्स मेंटेन करना पड़ता था, अब हमें 20 लैक्स मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 10 लाख की हमारी सेविंग हो गई, जस्ट बिकॉज कि हमने 30 दिन से इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम कर दिया। बोले तो हमने जल्दी जल्दी सेल करना स्टार्ट कर दी, जल्दी जल्दी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया कि हमारी सेल्स जल्दी हो, सो दैट हमें 10 लाख रुपए कैश कम रखना पड़ता है। 10 लाख रुपए कैश कम रखते हो तो उसका क्या करोगे, उसको आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, देखो यहाँ पर 10% रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सर 10 लाख पे 10% रिटर्न कमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ओके। हाँ ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, पर अच्छे से हम इसको कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12, फिर उसके बाद देखो 13 अपना छोटा ही है, फिर 14 भी छोटा ही है, थोड़े थोड़े तो बड़े रहेंगे देखो, क्योंकि इलस्ट्रेशन है ना। बाकी हो जाएगा, अब इतना ज़्यादा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर आ जाओ, स्टार्ट करूँ। हमने 10 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिए, अब स्पीड में चल रहा है। यस सर। ओके,
आ जाओ। अ ट्रेडर वॉज करंट सेल्स कितनी है 6 लाख पर एनम है। करंट सेल्स आज के टाइम की सेल्स है 6 लाख पर एनम। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 30 डेज। वो क्या कर रहा है और डेटर्स को और ज़्यादा टाइम देना चाह रहा है सो दैट और ज़्यादा सेल्स हो। सर आज मैं अगर बोलता हूँ कि मैं मुझे 30 डेज में मैं सेल्स करूँ और 30 डेज में मुझे पैसा रिटर्न चाहिए, है ना, मतलब 30 डेज मेरा कलेक्शन पीरियड का टाइम है, तो मेरी सेल्स है 6 लाख। अगर मैं 40 डेज कर दूं तो मेरी सेल्स हो जाएगी लेट से 8 लाख, और 50 डेज कर दूं तो मेरी सेल हो जाएगी 10 लाख। सर ये बढ़ क्यों रही है सेल्स, मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में कि सर ये मैंने डेज बढ़ा रहा हूँ तो सेल्स बढ़ क्यों रही है, क्या कारण है? क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हैं, तो जो इंसान आज पेमेंट नहीं कर पा रहा था, जिस इंसान को लग रहा था कि मैं 30 डेज में नहीं पे कर पाऊंगा, वो भी अब खरीदने आ जाएगा कि 40 डेज तो मेरे लिए इनफ है, मैं पेमेंट कर दूंगा। फिर कोई इंसान 50 डेज में कर पाएगा तो वो 50 डेज वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए सेल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके सर। अ स्टडी मेड बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन रिवील करता है? क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड इंक्रीज इन सेल्स। ये देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि ये आपका क्रेडिट पॉलिसी है ऐसा, और ये इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड है ये वाला पार्ट, और ये आपका इंक्रीज इन सेल्स है, मतलब इतने अमाउंट से इंक्रीज इन सेल्स हो रही है, और ये डिफॉल्ट का परसेंटेज है। इसको आप ऐसे समझना, ठीक है? समझ आ गया ना ऐसे मैंने कैसे करा? ये 4 कॉलम्स में था, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है 3, ओके। एवरेज कॉस्ट कितनी है 2.25, ओके। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 0.25, ओके। आपकी टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट है 2.25, वेरिएबल कॉस्ट है 2, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 0.25, ठीक है सर। फिर करंट बेटेड लॉस कितना है 1%। अभी जो 6 लाख की सेल है उसमें बेटेड लॉस है 1%, लेकिन बढ़ाते जाएंगे क्रेडिट पीरियड तो सेल भी बढ़ेगी लेकिन बेटेड लॉस भी बढ़ेगा, ओके। रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 20%, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। अज्यूम 360 डेज इन ईयर। अब बताओ मुझे ये वाला, अब हम टेबल बनाएंगे, इस टेबल को क्या बोलते हैं सर? इस टेबल को बोलते हैं लेट से एनालिसिस ऑफ क्या डेटर कलेक्शन पीरियड। ये डेटर रिसीवेबल मैनेजमेंट वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। रिसीवेबल मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया है, तो इसमें क्या सर प्रेजेंट पॉलिसी हमारी 30 डेज की है, फिर 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, 75 डेज। अलग अलग पॉलिसी में हम मेजर करेंगे कि हमको फायदा हो रहा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये समझना, ठीक है, ओके। सेल्स लिख दो 6 लाख, फिर 30,000 बढ़ गई, 40,000 बढ़ गई, 48, 75, 90, तो ऐसा लिख दो 630, 648, 675, 690, ओके। सेल्स लिख दी, यस सर। फिर अब आप कॉस्ट लिखोगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट 2.25 थी, ओके। तो अब क्या करो, देखना ज़रा, यहाँ पर हमारी सेल्स थी 6 लाख, डिवाइडेड बाय 3 हमारा क्या था, हमारा सेलिंग प्राइस था, तो 2 लाख यूनिट्स थी हमारी, ठीक है। इंटू 2 करो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कितनी 4 लैक्स, यस सर। फिर इधर आ जाएगी 420, 432, 450, 460। ये कैसे आई आपको समझ में आया? आपको क्या करना है, सेल से आपकी 6 लाख डिवाइडेड बाय क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट 2 है तो 2 से डिवाइड किया 2 लाख, तो आपका कितना बचा, आपका बचा, एक मिनट रुकना, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 2 है, ओके। पहले देखना 6 लाख आपकी सेल्स है, डिवाइड बाय 3 क्या करोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या यूनिट्स ऑफ सेल्स आ जाएगा, सेल्स क्वांटिटी आ जाएगी। हाँ, सेल्स क्वांटिटी आएगी, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, एक मिनट है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। 2 लाख यूनिट से 2 रुपीज़ पर वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका क्या आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर यूनिट्स कितनी है 630 डिवाइडेड बाई 3, कितनी यूनिट्स आ जाएगी 2,10,000। 2,10,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,16,000, इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। इस टाइप से हम आगे करते जाएंगे, है ना, ओके। फिर देखना फिक्स्ड कॉस्ट पहली बार में कितनी है 2 लाख इंटू 0.25 पर यूनिट। क्यों सर, एवरेज कॉस्ट थी 2.25, वेरिएबल थी 2, तो 2.25 माइनस 2 कितना बचा 0.25, तो सर मेरा फिक्स कितना हो गया 2 लाख यूनिट्स इंटू 0.25,
सर ये फिक्स है तो इसमें सेल्स कम ज़्यादा होगी तो हमारी फिक्स कॉस्ट आगे पीछे होगी क्या कि कांस्टेंट रहेगी? नो सर, ओके कांस्टेंट रहेगी। हाँ तो ये 50 50 50 50 50 खत्म। ओके अब आ जाओ कहाँ, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उस तक आते हैं। उससे पहले ये समझ लो, ये 450 470 आ गया समझ में? यस सर आ गया। अब बताओ मुझे बेड डेट्स का। बेड डेट्स बोले तो सर बेड डेट्स हमारी होती थी अभी के टाइम पे 1% है ना, तो अभी होती है 1%, तो हमने 1% 6 लाख का 1% 6,000, अब हो जाएगी हमारी 1.5%। सर 6,30,000 हमारी सेल से इंटू 1.5% करो, कितना आ रहा है? 9450। कर लो एक बार, करो हर एक का आप कैलकुलेट करो। 648 का 2% करो, ये यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। 2% करो, 12,960। 12,960 ओके। फिर ऐसे ही आप 675 का 3% करो, 675 का 3%, 2250। 2250 ओके। फिर आप क्या करो, 690 का 4% करो। सर 22 नहीं, 2250। अच्छा ओके 2250, 690 का 4 करो, 27,600 27,600। ओके। आ गया समझ में? यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इतना क्लियर है। अब देखो आप क्या करोगे, आप सेल आपकी 6 लाख और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के 450 आपका कॉस्ट हो गया, तो अब इससे ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 150, 150 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 144 ओके। 144 आ गया आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब इतना प्रॉफिट आपका बनता है। ऐसे सबका कैलकुलेट करोगे आ जाएगा, लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकालनी है। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों निकाल रहे हो? एक बात बताओ मुझे, कोई अगर मुझे 30 डेज में पैसा दे देता है तो उससे मैं अब बोल रहा हूँ कि 40 डेज में दे दे, 50 डेज में दे दे, 60 डेज में दे दे, 75 डेज में दे दे, सर ये पीरियड तो मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरी सेल्स बढ़ रही है, तो सर सेल्स बढ़ने का क्या रीज़न है? सेल्स बढ़ने का ये रीज़न है कि आपकी अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो सामने वाला क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, मतलब क्रेडिट पीरियड बढ़ाया इसलिए सेल्स इंक्रीज हुई ना, उसका आंसर दिया। हाँ हाँ ओके, तो सेल्स क्रेडिट पीरियड बढ़ाया तो सेल्स इंक्रीज हुई, लेकिन इसका बेसिक रीज़न ये है कि हर कोई पैसा लेट देना चाहता है। लेट क्यों देना चाहता है? क्योंकि उस पर वो पैसा कहीं और लगा के और इंटरेस्ट कमा लेगा, इसलिए वो पैसा लेट देना चाह रहा है, ठीक है। ओके सर एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर क्रेडिट पीरियड तो आप बढ़ा रहे हो, सेल्स आपकी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है, हमें 10 दिन लेट पैसा मिलेगा, हमें 20 डेज लेट पैसा मिलेगा, 30 डेज लेट पैसा मिलेगा, तो हम कितना पैसा खर्च करके बैठे हैं? हम तो सर 4.5 लाख रुपए खर्च करके बैठे हैं, यहाँ पर 470 खर्च करके बैठे हैं, यहाँ पर 482 खर्च करके बैठे हैं, यहाँ पर 5 लाख खर्च करके बैठे हैं, तो सर ये आपने खर्च क्यों किया? सर प्रोडक्ट बनाएंगे तो खर्चा तो लगेगा ना यार, प्रोडक्ट बनाएंगे तो खर्चा लगेगा, ठीक है ओके। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर कैलकुलेशन करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैसे? 4,50,000 आपने इनकर किया खर्चा, इंटू 30/360 डेज, इंटू 20% आपका क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो आप 20/360 करोगे तो आपका आंसर आएगा 7,500, मतलब ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है। आया समझ में? ओके यस सर। सर एक बात मुझे बताओ, सर यहाँ पर सेल्स थी मेरी 6 lakhs की, और मेरी टोटल कॉस्ट थी फिक्स प्लस वेरिएबल 4,50,000 की, तो मुझे बताओ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने ये फिगर लिया और ये नहीं लिया, ऐसा क्यों? तो बिकॉज जो टोटल कॉस्ट है, मतलब वो प्रॉफिट नहीं है उसमें इंक्लूड, तो मतलब इतनी कॉस्ट हमें रिकवर होगी तभी हम कहीं और इन्वेस्ट करके हमें वो रिटर्न मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट पे मतलब जितना हमने लगाया है
हफ्ते पे ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसलिए क्योंकि हम प्रॉफिट इंक्लूड नहीं कर रहे उसमें, ठीक है। ओके, अदरवाइज प्रॉफिट इंक्लूड करते तो क्या हो जाता कि सर हमने पैसा इतना लगाया, हम ये इंक्लूड करेंगे, तो हम गलत कर रहे हैं ना, हमारी कैलकुलेशन गलत बैठ रही है। ओके, हाँ ठीक है, चलो आ गई इतनी बात, इतनी कहानी समझ में आ गई हमारे, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन इसकी करनी है, 470 इंटू 40 डेज, अब पीरियड बढ़ गया, 40 डेज में पैसा मिलेगा, डिवाइड बाई 360 इंटू 20/100, ठीक है। ओके, फिर 482 इंटू 50 डिवाइड बाई 360 इंटू 20/100, ऐसे निकालोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी कुछ इस प्रकार। ये भी आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से निकाल दोगे, फिर आपका फाइनल जो भी आंसर आता है ये और ये, इन सब में से जो ज़्यादा हो वो प्रॉफिट आपको अर्न हो जाएगा। तो उसका क्या करोगे, उसका नेट बेनिफिट लिख दोगे, वो वाली पॉलिसी आप चूज़ कर लोगे। इस केस में 1,40,000 हमें यहाँ पर मिल रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि सर 40 डेज वाली जो पॉलिसी है ना वो चूज़ कर लो, उसमें आपका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। उसमें बेड डेट्स भी 1.5% ही है, 1.5 ही है, जबकि बाद में तो बढ़ता जा रहा है। आया समझ में? ओके ठीक है, क्लियर है? यस सर। कैसा लगा क्वेश्चन? ये हाँ अल्टरनेटिव भी दे रखा है, पर आप ऊपर वाला ही करो, अल्टरनेटिव में मत उलझो, सही रहेगा। ओके ओके, हाँ मजा आया? कैसा लगा क्वेश्चन? 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, कैसा लगा क्वेश्चन? मेरी आंख में इजी कुछ था चला गया है क्वेश्चन। शायद, 1 मिनट। आइस की बात कर रहे थे वो, देखो। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक दिया था, सही में लो, ऐसी मजाक मस्ती नहीं चलेगी अपने क्लास में। तो आप कर रहे हैं ज्वाइन फिर? 1 मिनट, मतलब ये अभी जब एंड होगी ना तब बात करेंगे। ठीक है। ये यूट्यूब पे जाएगा ना, इसलिए। हाँ ठीक है, हो गया, 1 मिनट तो हो गया, इतना तो मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, XYZ हाँ Corporation is considering relaxing its present credit policy, okay, is in the process of evaluating two proposed policy, मतलब दो proposed policy है, उसमें हमको डिसीजन लेना है, ठीक है। पहली पॉलिसी है क्या, अभी देखो यहाँ पर आ जाओ, प्रेजेंट पॉलिसी है, हम क्रेडिट सेल्स करते हैं 50 लैक्स की, ठीक है। और हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है, 4 टाइम्स, ओके, ठीक है। और बेड डेट लॉस क्या है हमारा, बेड डेट लॉस है सर 1.5 लाख रुपए। लेकिन पॉलिसी अगर 1 में हम जाते हैं, इसमें क्या होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो कम हो जाता है 3 टाइम्स, 60 लाख की सेल बढ़ जाएगी, सेल मतलब क्रेडिट पीरियड हम बढ़ा रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होगा सर, बेड डेट लॉस हो जाएगा 3 लाख का, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है 67 लाख का, ओके। और ये यहाँ पर 2.4 टाइम्स आपका डेटा टर्नओवर रेशियो हो जाएगा, क्रेडिट पीरियड और बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बेड डेट का लॉस और बढ़ जाएगा। तो हमें बताना है कौन सी बेस्ट पॉलिसी है, रिसीवेबल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, क्या बोला है, फर्म के पास एनुअल सेल्स है अभी 50 लैक्स की, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन समराइज करके दे दी है, ठीक है। करंट लेवल ऑफ लॉस क्या है बेड डेट का, 1,50,000। फिर फर्म को रिक्वायर्ड 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की रेट क्या हो गई, 25%, ठीक है। कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट क्यों दिया है सर, मुझे ये बताओ जरा, मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी वेरिएबल कॉस्ट की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए। यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए, राइट, ठीक है। ओके, गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज बेटर, ओके, अभी निकाल के देते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को एक हाँ चीज याद रखनी है पहले, सबसे पहले कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू आपका, ये फॉर्मूला अपने को रेशियोज चैप्टर में पढ़ा है, 365 डेज या 12 मंथ्स जो भी हो, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला सर आप हमें क्यों बता रहे हो अभी, क्योंकि यहाँ पर डेटर टर्नओवर दिया हुआ है, ना कि कलेक्शन पीरियड। तो आप क्या करोगे, इस पॉलिसी में, यहाँ पर इस पॉलिसी में देखना, यहाँ पर आपका देखना 12 मंथ्स का ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। डेटर का कलेक्शन पीरियड निकालना है, 365 डेज या 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है सर,
4 टाइम्स है, मतलब डेटर कलेक्शन हो गया 3 मंथ्स। ठीक है, ऐसे ही इधर भी करेंगे। इधर कितना आ जाएगा, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 4 मंथ्स। ठीक है, फिर इधर कितना करेंगे, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2.4 टाइम्स। ये टाइम्स में चल रहा है ना, ये टर्नओवर रेशियो है, टाइम्स में चलता है। ओके, तो आप यहाँ पर आ जाओ, 12 डिवाइड बाय 2.5 कितना आ रहा है, 2.4, 5 टाइम्स। ओके, 5 मंथ्स, सॉरी मैंने टाइम्स लिखा है, 5 मंथ्स। ठीक है, इतना हो गया सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, चलने दो फ्लो में। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये एक बार टिक कर लो, ये बहुत ज़रूरी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मल्टीप्लाई करते हैं ना तब काम आता है। ठीक है, ओके, अब आ जाओ इधर। इधर आके क्या करेंगे सर, इधर क्रेडिट सेल्स आपकी 50 लाख, 60 लाख, 67, 50, इतना तो हो गया सर, हो गया। वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, 70%, 50 का 70, 35, 60 का 70, 42, और 67, 50 का 70, 4725। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। बेड डेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 153, 450, तो यहाँ पर लिख दो कितना, 153, 450। ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स माइनस बेड डेट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आ जाएगा 1350 और 15 और 1575। इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब मेन पॉइंट जो जहाँ पर गलती करता है स्टूडेंट वो बताता हूँ। ठीक है, ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर आप लोगे 35 लैक्स। 35 लैक्स क्यों सर, वेरिएबल कॉस्ट पर निकालते हैं, सेल्स में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पर हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, ओके, फिर क्या करो सर, इंटू 3/12 कर रहे हैं, क्यों सर, आप जो क्रेडिट पीरियड पूरे साल को, पैसा थोड़ी रुका रहता है, पैसा तो हर 3 महीने में मल्टीप्लाई होता रहता है, मतलब रोटेट होता रहता है। ठीक है, हर 3 महीने में पैसा आ जाता है, फिर हम सेल्स कर देते हैं, फिर पैसा आ जाता है, फिर सेल्स कर देते हैं, तो हमारा पैसा कितने टाइम के लिए ब्लॉक होता है, सिर्फ 3 महीनों के लिए। तो 35 लैक्स इंटू 3/12 कर देते हैं, और इंटू रेट क्या होगा सर, रेट इसका है 25% रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करेंगे, इंटू 25% कर देंगे। यस सर, तो हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा 218, 350, 492। तो इसको यहाँ पर लिखो, 218, 350, 492। इसको लेस करोगे, आपका फाइनल आंसर आता है कितना, 11 लाख, 1150, 1082। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में हो रहा है, पॉलिसी 2 में। तो क्या बोला, सॉरी पॉलिसी 1 है, ये तो प्रेजेंट पॉलिसी है ना, तो ये पॉलिसी 1 हुई है ना। ठीक है, तो द प्रपोज पॉलिसी 1 शुड बी एडॉप्टेड, क्यों, सिंस नेट बेनिफिट्स अंडर दिस पॉलिसी एज हायर, और क्या, हायर एज कंपेयर टू अदर पॉलिसीज। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सिमिलर कर लिए, थोड़ा ग्रिप बनी है इस पे। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, ओके, ये भी रिसीवेबल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ये हम समझते हैं। ये रुक जाओ, ये क्रेडिटर पेमेंट का पार्ट होगा शायद, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है द कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लैक्स, 12 लाख की क्रेडिट सेल्स है। फिर क्या बोला है, एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 45। इसका क्या मीनिंग होता है, मैंने यहाँ पर समझाया है, जैसे मैंने 2 लिया है यहाँ पर, 2/10 नेट 45 डेज होता है, तो क्या मतलब होता है उसका, कि 45 डेज में आप नॉर्मली हमें पेमेंट कर सकते हो, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 45 डेज है आपका, लेकिन अगर आप हमें 10 दिन के अंदर दोगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। अगर आप हमें 10 दिन के अंदर दोगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज जनरली 45 डेज में पेमेंट करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बोला, इफ पेड इन 10 डेज यू गेट 2% डिस्काउंट। आगे समझ में, हम इस बार क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट, मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया वहीं पर हाथों हाथ पढ़ाते जा रहा हूँ। उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलस्ट्रेशन के साथ साथ ही समझते जा रहे हो। ठीक है, ओके, अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन और फैक्टरिंग का आएगा, वो और अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, तो आ जाओ यहाँ पर, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्रेडिट टर्म्स अभी की क्या है, 1/10 नेट 45, इसका मीनिंग बता दो एक बार बोल के, ताकि आपका रिवीजन हो जाए।
रुपीज, बट इन केस 10 डेज में पेमेंट होगा तो 1% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी बात है। ठीक है, ओके। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी क्या है? 30 डेज। आगे क्वेश्चन पढ़ते चलो। फिर करंट बेड डेट लॉस क्या है सर? 1.5% है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, करंट बेड डेट लॉस हो गया। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज ऑल्सो टू इंक्रीज सेल्स द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग लिबरलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स टू 2/10 नेट 45। अच्छा, ये और सेल्स इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं? 2/10 नेट 45 पर जा रहे हैं। अभी 1/10 नेट 45 था, तो अब 2/10 नेट 45 मतलब क्या होगा? If payment is made within 10 days, then the 2% discount is given. हाँ, अब ये आपने 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया ना, तो इससे क्या हो गया कि अब आप भूलोगे नहीं। वरना सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बोलने के लिए दिमाग में जाना जरूरी है ना? ठीक है। ओके, इसलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूँ। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3। क्या बात कर रहे हो सर? पहले 1/10 नेट 45 था, मैंने जैसे ही 2/10 नेट 45 किया तो 1% डिस्काउंट। इतने लोगों को अच्छा लगा कि हमारी 1/3 सेल्स बढ़ गई। अभी सेल्स थी 12 लाख, अब सेल्स कितनी हो जाएगी? 12 लाख प्लस, हाँ चलो आपने सीधा ही बोल दिया, अदरवाइज प्लस 33.33% करोगे तो 16 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर बेड डेट जो है वो 2% हो जाएगा। पहले अभी 1.5 था, अब 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेल्स और एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन टू 20 डेज। सर डिक्लाइन टू 20 डेज क्यों हो गया? क्योंकि सर 10 दिन वाला जो डिस्काउंट दिया ना, बहुत लोगों ने तो वो अवेल कर लिया, बाकी लोगों ने 30 दिन किया तो एवरेज निकाला 20 दिन आया। ठीक है, फिर क्या हुआ सर? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है 22%। सर ये क्यों दिया है हमें? कंट्रीब्यूशन सेल्स कंट्रीब्यूशन निकलेगा तो कंट्रीब्यूशन हटाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। डिपार्टमेंट के लिए। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट आएगा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 15%। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं, आई एग्री कि क्वेश्चन नंबर अपना इलस्ट्रेशन 3, 5, 7 थोड़ा टफ था, पर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो मजे नहीं आ जाएंगे? जो वर्किंग कैपिटल छोड़ के गया होगा उसकी 12 बज जाएगी, और जो नहीं छोड़ के गया होगा वो तो हंसते हंसते आएगा एग्जाम से बाहर, है ना? वैसे वाली बात है। ठीक है, ओके, फिर बढ़ो आगे। ये देखो प्री टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देना, तो इसको पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा, 15 माइनस टैक्स रेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या? 50% ऑफ कस्टमर जो हैं और 80% ऑफ जो कस्टमर हैं वो क्या कर रहे हैं? 50% जो है वो अभी वाला एग्जिस्टिंग डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, और 80% जो है वो फ्यूचर वाला जो 2/10 नेट 45 है ना, वो वाला अवेल कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स रेट है 30%। तो सबसे पहले पहली फुर्सत में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पोस्ट टैक्स रेट बता दो मुझे। पोस्ट टैक्स 10.5 आ गया। कैसे? 15 माइनस 30%। ओके, ठीक है, फिर आप बता दो मुझे आगे क्या। एडवाइस शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स, मतलब 2/10 नेट 45 में जाए या फिर 1/10 नेट 45 में रह जाए? आप बताओ कौन सा करना ज़रूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स लिख दो सर। क्रेडिट सेल्स 12 लैक्स 16 लैक्स। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 78। क्यों सर? क्योंकि कंट्रीब्यूशन 22 था तो वेरिएबल 78 हो जाएगी। तो 12 का 78 कर दो, और इधर क्या करो? 16 का 78 कर दो, ये हो गया। ठीक है सर, अब बेड डेट्स यहाँ पर 12 का 1.5% कर दो, करो कितना होगा? 12 लैक्स इंटू 1.5%, आपका आ गया 18,000। यस सर, और यहाँ पर क्या करो? यहाँ पर आप 16 लैक्स का 2% करो। 16 लैक्स का 2% कितना आ गया? 32,000। ओके सर, इतना तो क्लियर है। अब कैश डिस्काउंट जो है ना, कैश डिस्काउंट वो भी आपको ऐसे ही करना है। सर कैश डिस्काउंट आप मुझे बताओ यहाँ पर एक बार देखो। ठीक है, 12 लैक्स की सेल होती थी, पर यहाँ पर क्या बोला? 50% जो हैं, 50% जो हैं वो अवेल करते हैं पुरानी पॉलिसी में, और 80% अवेल करते हैं नई पॉलिसी में। तो आप क्या करोगे सर? 12 लैक्स इंटू 50%, और यहाँ पर 16 लैक्स इंटू 80%। इतना तो सबको क्लियर है। यस सर, अब आप इधर 0.1 का डिस्काउंट मिलता था, 1% मतलब 0.01, इधर 2 का डिस्काउंट मिलता था तो 0.02 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब इसका आंसर जैसे आप सॉल्व करोगे, लिखो 12 लाख इंटू 50% मतलब 6 लाख इंटू 0.01 1%, तो कितना आ गया? 6,000।
मतलब इधर कैश डिस्काउंट था 6000 का, इधर है 25,600। मतलब इधर बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं हम तो, लगभग इसका 4 टाइम्स डिस्काउंट दे रहे हैं, तभी तो 80% हुआ है, वरना ये तो 50 था। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ओके, तो अब यहाँ पर लिख दो कैश डिस्काउंट 6000, 25,600। ठीक है, अब देखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से ये सब माइनस कर दो, तो आपका 2,40,000 आ जाएगा, इधर 294,400 आ जाएगा। ओके, अब देखना टैक्स निकाल दो 72,000, 88,000, मतलब आपने क्या किया 30% टैक्स निकाल दिया, तो आपका जस्ट अ मिनट, लेट मी एड। क्वेश्चन इतना बढ़िया फ्लो में चल रहा था कि पता ही नहीं चला, ऐसे ही चलने दो बस कहानी। ठीक है, फटाफट हम वर्किंग कैपिटल आज क्लोज कर लेंगे। आज हमारा इलस्ट्रेशन पार्ट 3 है, हम फटाफट फटाफट तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपका 1 मिनट का ब्रेक था, जो कि बस अब खत्म होने वाला है। आपको पता ही नहीं था कि 1 मिनट का ब्रेक था, पर था वो। ठीक है, ओके। और जो ऑलरेडी मतलब रिपीटिंग व्यूअर्स हैं, उनको तो पता ही है कि बीच में क्लास जो है कभी बाहर हो जाती है, तो हम उसको ऐड करते हैं फिर से। ओके जॉय। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हम आ गए थे। अब क्या करना है सर, टैक्स निकाल दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 168,206। ठीक है, ओके। फिर क्या करना है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर ही निकालोगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट पर ही निकालोगे। 936 और 1248 इतना तो आ गया सर। फिर उसके बाद क्या करोगे सर, रिसीवेबल पीरियड पहले कितना था? पहले था हमारा 30 डेज, अब कितना है सर? अभी हमारा 20 डेज। ये कहाँ से लाए सर? ये क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो 20 डेज, पहले ये था 30 डेज, तो क्वेश्चन से ही लेके आए हैं, मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इंटू 10.5 कर दो, यहाँ पर 15 का 70 ऐसे लिखा है, ये भी 10.5 ही है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 8,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंट पॉलिसी में है, और प्रपोज्ड पॉलिसी में 7,200 कॉस्ट है। तो आपका फाइनल आंसर आता है कि मेरा प्रेजेंट अभी कितना फायदा हो रहा है, 1,59,000 का नेट बेनिफिट, और यहाँ पर 198, तो प्रपोज्ड पॉलिसी चूज करेंगे, ये बोलना है आंसर में। ओके। ओके, समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एडवाइस प्रपोज पॉलिसी शुड बी अडेप्टेड सिंस नेट बेनिफिट इज इंक्रीज्ड बाय 38,000। ओके, आया समझ में क्वेश्चन? ओके, अब यहाँ पर 15 वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हम थोड़ी सी देर में करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक 16 वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। अब 16 वाला आप खुद कर लेना, क्योंकि सिमिलर है एकदम। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन आप कर लेना। इन केस कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन भी देख रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ, ये अपना नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे डाउट का स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हो। इन केस कोई और भी डाउट है तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये अपना डाउट के लिए नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया, एक बार और देख लो। ठीक है, 96 सही तो है ना? हाँ सही है। ओके, ये इस पैटर्न में करना तो ज़्यादा इजी रहेगा। इन केस यू वांट, अभी जो पैटर्न हमने फॉलो किया ना, वही सेम पैटर्न पर पूरा क्वेश्चन है, तो इसका अगर आप फोटो लेना चाहो, वैसे तो सब क्वेश्चन में ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग दे रखा है, तो इसको मत जाना, आप तो ऐसे करना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब पहले इलस्ट्रेशन 17 और 18 बता देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर फैक्टरिंग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ओके,
जस्ट अ मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा 17 इलस्ट्रेशन क्या बोलता है क्वेश्चन देखना। सपोज एबीसी हैज बीन ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स मेजर सप्लायर फॉर 210 नेट 25। 2/10 नेट 25 बोले तो एक बार और बोल दो यार, और रिवीजन कर लो आप। अगर पेमेंट जैसे क्रेडिट में नेट 45 डेज का है क्रेडिट पीरियड, बट इन केस पेमेंट 10 डेज में हो जाता है देन 2% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। फिर क्या बोला, हेंस द कंपनी हैज द चॉइस ऑफ पेइंग ₹10 पर 100 और टू इन्वेस्ट 98। मतलब ये देखो, यहाँ तो जो 98 है वो एडिशनल 35 डेज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अभी पेमेंट कर सकते हैं। देखो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मुझे 100 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। 100 रुपये का पेमेंट या तो मैं 45 डेज में करूँ, पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन क्या है, 98 डेज का पेमेंट विद इन 10 डेज में करूँ, 98 रुपीज़ का पेमेंट 2% डिस्काउंट लेके। यहाँ तो 100 रुपये, देखो यहाँ पर देखना ऑप्शन नंबर 1 क्या क्या ऑप्शन है पहले वो बता देता हूँ। ₹100 पे करो इन 45 डेज। दूसरा ऑप्शन क्या है, ₹98 पे करो 10 डेज में। तीसरा ऑप्शन क्या है सर, तीसरा ऑप्शन भी था, यहाँ तो दो ही बातें हो रही थी दादा। एक और ऑप्शन रखा है क्या, ₹100 पे करो 45 डेज में और 98 इन्वेस्ट कर दो 35 डेज के लिए, फॉर 35 डेज। सर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, सर इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस पर कमा भी तो सकते हैं, इनकम भी तो कर सकते हैं, आया समझ में। तो अब अपने को ये देखना है कि मेरे को ये जो 100 जो है वो 45 डेज में दूं या 98 जो है वो 10 डेज में दूं। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊंगा तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर मैं इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। सिंपल, आया समझ में। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। इम्प्लिसिट बोले तो अंदर ही अंदर जो मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लाइड कॉस्ट होती है ना, कि जो प्रिज्यूम होती है, वैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जो ये 98 रुपीज़ में पेमेंट करने की परमिशन दे रहा है, इस पे जो ₹2 का डिस्काउंट मिल रहा है वो 98 पे मिल रहा है कि 100 पे मिल रहा है, ये बताओ पहले। 98 पर मिल रहा है, इतना क्लियर है, ओके। इंटू 100 जैसे हम कर देंगे तो हमारा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, 2.0408। एक बार करके देख लो, 2 डिवाइड बाई 98 इंटू 100, 2.0408। ओके ओके सर, अब बताओ मुझे कि आप 2.04, अगर मान लो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको 35 डेज का इंटरेस्ट 2.0408% मिल रहा है, तो 365 का कितना होगा, मतलब एनुअलाइज कर रहे हैं। ये जो डिस्काउंट है आपको, ये डिस्काउंट तो सिर्फ फॉर 35 डेज ही मिल रहा है। पहले आपको 45 डेज में पेमेंट करना होता था, अब आपको क्या 10 डेज में करना है। तो आपको सिर्फ 35 दिन पहले पेमेंट करने के लिए हम इतना सारा रिटर्न भर के दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर पूरे साल का एनुअलाइज करेंगे तो क्या करेंगे सर, 2.0408 डिवाइड बाय 35 इंटू 365, या फिर हम ऐसे भी करते हैं ना, 2.0408 अगर 35 डेज के लिए है तो एक्स कितने डेज के लिए होगा, 365 डेज के लिए, फिर ये इधर जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही तो किया है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ना। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2.0408 डिवाइड बाई 35 इंटू 365। आपको लगभग लगभग 21.28% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये है पर एनम, एनुअलाइज कर दिया, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में इतना ही करना था, क्वेश्चन सोल्व्ड। अब यहाँ पर सर आप मुझे बोलोगे कि ये तो 23 आ रहा है, अपना तो कितना आ रहा है, अपना तो 21 आ रहा है। आपने गलत पढ़ा दिया। ये बहुत जोर से आता है ना, ये वो एकदम एनर्जी से आता है। गलत सिखा दिया है ना। ऐसा नहीं है, अगले क्वेश्चन में सेम आपका आंसर मैच होगा, ठीक है।
और यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो पॉलिसी हम ऐसे करते हैं कि 1 मिनट, इरेजर छोटा करने दो पहले। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जैसे इसका ये फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है, कौन सा, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट रेट से 100 डिवाइड बाय 98, और पावर में ले लिया कि ये 35 डेज का इतना रिटर्न है, तो 365 डेज का रिटर्न कितना होगा ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो 100 डिवाइड बाय 98 की पावर ये 365 डिवाइडेड बाय, 1 मिनट, 365 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 35, मतलब 10.43। तो इस पावर को इस मेथड से जो हम डर्टी पावर सॉल्व करते थे ना, √12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय पावर +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स MIRR कैलकुलेट किया था इन्वेस्टमेंट में, वैसे वाली ये मेथड है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, पर कहीं कहीं क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऐसे करता है, कहीं कहीं वैसे करता है, कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो अपन एक चीज पकड़ के चलो, हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 2/98 इंटू 100, मतलब जितना भी नेट पेमेंट कर रहे हो डिस्काउंट के हिसाब से, वो रेट आ गई। सर वो रेट तो 35 डेज की थी, तो आप उस रेट को एनवलाइज कर दोगे, तो जो भी रेट है 2.0408 डिवाइडेड बाय 35 करोगे, इंटू 365 करोगे। क्यों सर? क्योंकि एनवल अपना एनवलाइज कर रहे हैं रेट को, वो सिर्फ जो है ये 2 जो है ये हमको 35 डेज के लिए दी थी, लेकिन हमको ऐसी क्या रेट होगी जो 365 डेज के लिए होगी, वो रेट होगी 21.28। आ गई समझ में कहानी? अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं था, देखो द डिसीजन एज टू वेदर डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, ये सब बताया। ठीक है, तो ऐसा कहीं पर गिवन था कि इन्होंने मन से अज्यूम कर लिया कि एनुअल रेट 25 होगी, और मन से अज्यूम कर लिया इनवॉइस 10,000 की है, और फिर बोल रहे हैं कि हाँ डिस्काउंट ही चूज कर लो, यहाँ डिस्काउंट मत चूज करो। तो ये तो मतलब क्या बोलूँ अब, मतलब इनको क्या बोलूँ, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन में दो ना, अगले क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं, मन से अज्यूम कर लिया। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमको ये बताएगा, देखो हमने कैलकुलेट किया 21.28, मतलब 21.28 का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मान लो हम इस पैसे को, ये वाला ऑप्शन देखना, हम इस पैसे को 20, यहाँ देखना, हम 21.28% डिस्काउंट मिल रहा है हमें। अगर मान लो हम 25% मार्केट से कमा सकते हैं 35 डेज में बाहर पैसा डाल के, है ना, लेट से यहाँ पर 25% रिटर्न है, तो क्या हम डिस्काउंट चूज करेंगे कि हम बाहर पैसा डालना चूज करेंगे, आप मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि सर वहां ज्यादा रिटर्न है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कम रिटर्न है। लेकिन यहीं पर अगर मान लो ये होता 20%, तो फिर आप क्या करते, आप क्या करते बताओ जरा। तो हम वो ले लेते डिस्काउंट। डिस्काउंट ले लेते, सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, यस। सेम लॉजिक पर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओके, द कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 30। अब नहीं बुलवाऊंगा आपसे, अब मैं बोल देता हूँ एक बार, है ना, कि जनरल क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, अगर 10 दिन में पेमेंट किया तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है, अ रिव्यू ऑफ द कंपनीज रिकॉर्ड्स बाय द ओनर मिस्टर गौतम रिवील्ड दैट पेमेंट्स आर यूजुअली मेड इन 15 डेज, 15 दिनों में पेमेंट जनरली हो जाता है। फिर व्हेन आस्क्ड बाय द फर्म डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट, द अकाउंटेंट मिस्टर रोहित रिप्लाइड दैट इट कॉस्ट ओनली 2% ऑफ दिस फंड्स, मतलब 2% का ही मतलब अपने को लगता है खर्चा, ठीक है। वेयर एज बैंक लोन जो है वो 12% पर है, मतलब ये जो डिस्काउंट है ना, ये देखो यहाँ पर हमको 30 डेज का ऑप्शन है, पर हम 15 दिन में कर रहे हैं। तो आप थोड़े से पागल हो ना, क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बताओ, आपके पास ऑप्शन है दो, ऑप्शन 1 कि आप 10 डेज में पैसा पेमेंट करो, इफ 10 डेज पेमेंट मेड, रुक जाओ पूरा अच्छे से लिख देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में। इफ पेमेंट मेड इन 10 डेज तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है इफ पेमेंट्स मेड इन 30 डेज नो डिस्काउंट। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो सर मैं तो 15 दिन में पेमेंट दूंगा। तो भाई एक बात बता, रोहित भाई जो अकाउंटेंट है, या तो तू 2% डिस्काउंट ले ले, 10 दिन में पेमेंट कर दे,
या फिर तू 30 दिन तक बात क्यों ले जा रहा है, मतलब 15 दिन में क्यों कर रहा है, जब 15 दिन में कोई डिस्काउंट मिल नहीं रहा है तो फिर 30 दिन तक कर, आराम से करना ना। लॉजिक समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes, या तो तू 10 दिन में दे दे, 2% डिस्काउंट कमा ले, या तो तू 30 दिन में दे, 15 दिन में क्यों दे रहा है, 15 दिन कहीं इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, आ गई कहानी समझ में। तो ये क्या बोल रहा है, सर यहाँ तो सिर्फ 2% डिस्काउंट है, लेकिन बैंक लोन जो है वो 12% पे मिलता है। ये तो बिल्कुल ही पागल जैसी बातें कर रहा है। क्यों, हम आगे समझते हैं, देखना है ना। रोहित का आर्ग्यूमेंट है कि 2% डिस्काउंट कंपेयर कर रहा है 12% बैंक लोन से, है ना, क्योंकि वो रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2% तो 5 दिन के लिए दे रहा है वो। अभी तू यहाँ पर 10 दिन में अगर पेमेंट करता मेरे भाई, है ना, 10 डेज में, तो 2% का डिस्काउंट मिल जाता। अभी तू 15 डेज में कर रहा है, मतलब इफ यू पे 5 डेज अर्लियर, 15 डेज की जगह कितना लगा दो, 10 डेज, यू गेट हाउ मच डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट। ठीक है, ओके। तो आप क्या करोगे, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 365। 5 दिन के लिए अगर 2% डिस्काउंट मिल रहा है तो 365 डेज के लिए कितना मिलेगा, बताओ मुझे, सॉल्व करो। yes, 146, 146% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप सोच, अब मेरे भाई दिमाग लगा कि 12% बैंक लोन ले रही थी 365 डेज का, और तेको जो है डिस्काउंट मिल रहा था 146% का। तो कितना दिमाग लगाया भाई ने कि 2% और 12% को कंपेयर कर दिया, जबकि उसका 10 गुना फायदा हो रहा था डिस्काउंट लेने में। ओके, तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब को, 1 मिनट रुको, पहले यहाँ पर रेट निकालना था, ये तो मैंने आपको लॉजिक समझा रहा था इसलिए दिया। पहले आप क्या करो, रेट निकालो। तो रेट क्या आएगी आपकी, रेट आएगी 2/98 इंटू 100, है ना। तो कितना आएगा 2/98, 0.02, नहीं नहीं, मतलब परसेंटेज टर्म्स में लिखेंगे ना, 2.0408 आएगा, 2.04, है ना। अब क्या करोगे, 2.0408 जो है वो 5 का है, 5 डेज का, इंटू क्या करेंगे 365 डेज। 365 है कि 360, क्या लिया है क्वेश्चन में, 365 लिया है, ओके। 365, अब इसको सोल्व करो, क्या आंसर आएगा, 149%, 149%। आ गई कहानी समझ में, जल्दबाजी करके ये नहीं करना। वो ज्यादा discount, क्या बोल रहे हो, वो ज्यादा नहीं है ये 150% का हाँ, मतलब ये discount? तो, ये क्वेश्चन कराने के हिसाब से हो सकता है सामने वाले की ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इतनी बेकार हो, उसको लिक्विडिटी क्रंच हो रहा हो, इस वजह से उसने डिस्काउंट दिया कि जल्दी जल्दी पैसा आ जाए तो मेरा काम चल जाए, मेरा गोइंग कंसर्न अफेक्ट ना हो, इस वजह से। वो तो कंडीशन बेसिस पे हो सकता है, जनरली इतना डिस्काउंट तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट आपने समझ लिया। तो अब जो रोहित भाई बोल रहा था कि सर 12% बैंक लोन लगता है, आपको पता है, और ये तो सिर्फ 2% डिस्काउंट दे रहा है। तो लाला इधर देख, यहाँ 149 मिल रहा है, वो 2% जो है वो 5 दिन का था। ठीक है, ओके, ये आपने समझ में आ गया कि मिस्टेक क्या कर रहे हैं रोहित भाई, ये तो बता दिया हमने। फिर क्या बोला, इफ द फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक, मतलब फर्म बोरो नहीं कर पा रही है, ठीक है, एंड वॉज फोर्स टू रिस्टोर द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट, अगर मतलब उनको मजबूरी में सारा ट्रेड क्रेडिट का पीरियड लेना पड़े, मतलब 30 डेज तक जाना पड़े, तो क्या, वोट सजेशन माइट बी राइट, वोट सजेशन माइट बी मेड टू रोहित दैट वुड रिड्यूस द एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कम कैसे करें, और क्या सजेशन दे सकते हैं। तो भाई अगर कम से कम तुम बाहर से पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर 15 डेज में देने की बजाय कम से कम जो क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, उसको तो यूज कर लो। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये देखो, if the bank loan facility could not be available, then in this case the company should resort to utilize the maximum credit period available or possible। ठीक है, ओके, therefore payment should be made in 30 days to reduce the interest cost। आ गई कहानी समझ में, yes sir, अच्छा क्वेश्चन था, yes sir, है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पूरा अपना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
ठीक है, अब आ जाता है फैक्टरिंग पर। ये हमारा आज का आखिरी इलस्ट्रेशन है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन रिसेंटली पास्ट एक दो अटेम्प्ट में कोई से अटेम्प्ट में आया है ये क्वेश्चन, फरवरी में आया था। जैन में आया था, राइट। तो इसको अच्छे से कर लेंगे, ओके। ठीक है, अब फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ 360 लैक्स, मतलब क्रेडिट सेल्स है 360 की, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का, ओके ठीक है। फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट करता है कि बेड डेट का लॉस है वो 2% है क्रेडिट सेल्स का, ठीक है। पहली बात तो फैक्टरिंग होता क्या है, पहले ये बता दो सर। फैक्टरिंग मतलब ऐसा, जैसे मान लो ये फर्म है आपकी ABC, आपके डेटर है कौन से, लेट से मिस्टर जे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये आपके डेटर हैं। अब आप बैठे हो लेट से कहाँ, मुंबई में। इन्होंने ऑर्डर दिया था, माल मंगाया था दिल्ली से, तो आपने दिल्ली माल पहुंचा दिया, सब बढ़िया हो गया। लेकिन अब वहाँ पर आपकी ब्रांच नहीं है, तो आप चाह रहे हो एक मिडिल मैन को दोगे, फैक्टर। फैक्टर जनरली बैंक्स वगैरह होते हैं, है ना। तो उनको आप फैक्टर को दोगे कि आप ये पैसा जो है ना आप रिकवर कर लो मेरे बिहाफ पर। पैसा क्या करो, आप रिकवर कर लो मिस्टर जे से मेरे बिहाफ पर, और मुझे एक एडवांस में पेमेंट कर दो, सो दैट मेरा ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह मेंटेन हो जाए, ठीक है। इतना क्लियर है सर। ये एडवांस में अगर देगा तो ये इंटरेस्ट भी लेगा, हाँ सर इंटरेस्ट लेगा। तो इसकी इनकम क्या होगी, इसकी इनकम, ये फैक्ट्री कर क्यों रहा है, ये फैक्टर कर क्यों रहा है, ये ऐसा काम क्यों कर रहा है। पहली बात उसको कमीशन इनकम मिलेगी, ठीक है, ओके सर। फिर दूसरी बात उसको क्या मिलेगी, सर ये जो एडवांस में पेमेंट कर रहा है ना, तो यहाँ से इसके पास जब तक पैसा नहीं आए तब तक वो क्या कमाएगा इस पे, तब तक इस पे इंटरेस्ट कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम हो गया, ओके। दो टाइप की फैक्टरिंग होती है, कोर्स, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। तो रिकोर्स में आप क्या करते हैं, आपकी जिम्मेदारी रहती है अगर बेड डेट हो जाता है तो, किसकी जिम्मेदारी, ABC एंड फर्म की जिम्मेदारी। लेकिन अगर बेड डेट्स होता है और आपकी जिम्मेदारी नहीं रखनी है, तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं नॉन रिकोर्स। उसमें ऑब्वियस सी बात है, जो कमीशन है वो फैक्टर बैंक का ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रिस्क भी फैक्टर बैंक की ही रहेगी, फिर अपनी ABC फर्म की मुंबई वाली ब्रांच की नहीं रहेगी, ठीक है। आया समझ में कहानी, फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया क्या। क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा अपना कमांड बन जाएगी फैक्टरिंग वाले चैप्टर पर। चैप्टर क्या मतलब, पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ड्रिंक्स ब्रेक ले लो एक, फिर हम क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, देखो ये बता दिया 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स बेड डेट्स होता है, 360 लैक्स का हमारा सेल्स है, और 30 डेज का हमारा कलेक्शन पीरियड है एवरेज, ठीक है। फर्म क्या करती है, स्पेंड करती है 1,40,000 रुपीज़ क्या, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे, डेटर को कॉल करना पैसा दे दे भाई, या फिर उनको कांस्टेंट फॉलोअप देना, सैलरी वगैरह जो स्टाफ ऐसा काम करता है उनकी सैलरी देना, वो 1,40,000 रुपये कॉस्ट हो गई। फिर क्या हुआ, फिर हुआ दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल, सैलरी ऑफ स्टाफ मेंबर, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट बोले तो सर ऐसी कॉस्ट अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं मतलब आप फैक्टरिंग अगर कर लोगे, फैक्टर को डेटर्स जो है वो बेच दोगे, तो आपकी क्या होगी, ऐसी कॉस्ट नहीं लगेगी, ऐसा स्टाफ हायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मतलब ये सेविंग इन कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला, अब फैक्टरिंग फर्म ने ऑफर किया है फर्म के रिसीवेबल्स के लिए, फैक्टर जो है वो चार्ज करेगा 1% कमीशन, 1% कमीशन सीधा, मतलब 360 लैक्स का 1% वो सीधा ले जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या बोला, विल पे इन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स ऑन इंटरेस्ट 15% पर एनम, मतलब एडवांस दे देगा, जो डेटर्स का पैसा लेट से 3 महीने में आने वाला है, हमने फैक्टरिंग 1 महीने बाद किया तो हमको आज ही पैसा डेटर का मिल जाएगा, फिर 2 महीने का इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो देख लेंगे, ठीक है। फिर
आफ्टर विद होल्डिंग 10% इज रिजर्व। अगर सामने वाला पैसा नहीं देता है या फिर आपको एक मेंटेन करना है क्रेडिट पीरियड, जैसे मान लो क्या होगा, आप एवरी 30 डेज में आपके डेटर्स तो रोटेट होते जाएंगे, क्योंकि कलेक्शन पीरियड क्या है, 30 डेज है। मतलब अभी आपने क्या किया, मिस्टर जे को दिया, फिर मिस्टर एम को दोगे, मिस्टर के को दोगे, किसी को भी पैसा और देते जाओगे, तो आपके डेटर्स तो रोटेट होते जाएंगे। तो वो एक क्या करेंगे, 10% का विद होल्डिंग रिजर्व भी रखते हैं। ठीक है, 10% 15% जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, एनालाइज फर्म को क्या करना चाहिए, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहली बात, सीधा यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ओके, इसकी LQI में तो नहीं लाया इसको। ठीक है, ओके, अब देखना है यहाँ पर, पहले लिखना है हमको सेविंग्स। सेविंग्स क्या होगी फर्म को, फिर दूसरा कॉस्ट टू द फर्म, मतलब फैक्टरिंग लाने से सेविंग क्या होगी, मतलब जो खर्चे हम ऑलरेडी कर रहे थे वो खर्चे अब नहीं करने पड़ेंगे। और कॉस्ट टू द फर्म क्या होगी, जो खर्चे हमें अब करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सर फैक्टरिंग करेगा तो उसका कमीशन इंटरेस्ट वो सब वाला खर्चा। ठीक है, तो आप कमीशन सीधा निकाल दो। क्या, 360 लैक्स जो है, इसका 1% निकाल दो, कितना आ रहा है, 360 लैक्स का 1% करो। आप जो कैलकुलेशन है ना मैं बताऊँ ना वो करते जाना, मॉड्यूल पर कम ध्यान देना, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर रखा है। 360 लैक्स टोटल सेल है, इंटू 1% करो, कितना आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है। ओके, फिर क्या करना है सर, फिर इंटरेस्ट चार्जेस, यहाँ पर हम आएंगे आराम से, इस पर आते हैं। पहले ये देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सर मैंने जो है खर्चा किया था 1,40,000 का, बीड उनको फैक्स करना, उनको कॉल करना, स्टाफ की सैलरी देना, तो वो खर्चा मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो मैंने 140 यहाँ पर सेविंग में डाल दिया। ठीक है, मेरा बेड डेट का लॉस होता था ना 2%, वो अब लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फैक्टरिंग वाले सारा पैसा रिकवर करके लाएंगे। तो मेरा 360 का 2% मेरा लॉस अब नहीं होगा। तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 8,60,000 की मेरी सेविंग हो जाएगी। यस सर, इतना तो क्लियर है। कमीशन मुझे कितना देना पड़ेगा, 3,60,000। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ओके, आपको कितना, एक मिनट है ना, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल कितना है, 30 लैक्स। एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल कैसे आया सर, आप ये फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे बताना। एवरेज डेटर्स इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू क्या, इंटू आपका कलेक्शन पीरियड, इंटू कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360। ये फॉर्मूला सिंपल है सर, जितने टाइम में कलेक्शन पीरियड होता है डिवाइड बाय 360 करो तो हमारा एवरेज डेटर आ जाता है। तो हम यहाँ पर करते हैं, सेल्स हमारी 360 लैक्स है, इंटू कलेक्शन पीरियड है 30 डेज डिवाइडेड बाय 360 डेज। तो हमें बताओ कितना हमारा एवरेज डेटर्स आ जाएगा, 360 30 लैक्स आ गया। ठीक है, 30 लैक्स आपका क्या आ गया, एवरेज डेटर्स आ गया। अब आप 360 लैक्स एक साथ तो नहीं दोगे ना, आप एवरेज डेटर्स पर ही फैक्टरिंग करोगे, आप सेल्स पर थोड़ी फैक्टरिंग करोगे, क्योंकि वो तो रोटेट होता रहता है। तो आप 30 लैक्स पर क्या करोगे, 30 लैक्स का आपने एवरेज लेवल ये लगाया। ठीक है, ओके, फिर आप क्या करोगे, टोटल करोगे इसका पैसा, ये बाहर कैसे निकालोगे, सर रिजर्व रख लिया उन्होंने 30 लैक्स का, 3 लाख 10% रिजर्व में रख लिया। फिर 1% उन्होंने कमीशन ले लिया, 30 लैक्स का 30%, 30 लैक्स का 1% कितना, 30,000। तो 3,30,000 उन्होंने क्या कर लिया, फैक्टरिंग वालों ने पैसा काट दिया। आपको क्या लग रहा था कि ये जो भी पैसा है ये पैसा वो काट के देंगे, कि आपसे बाद में, पहले तो पूरा पैसा दे देंगे फिर आपसे मांगने आएंगे। ऐसा कोई नहीं करता इस दुनिया में। आप अगर किसी को बोलते हो ना कि ये ले 100 रुपए उससे लेने हैं, मुझे अभी 80 दे दे, तो वो 80 ही देगा। वो ये नहीं बोलेगा 100 दे दूं और फिर 20 रुपए लूं, क्योंकि देने के इंटेंशन किसी के भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वैसा फिलोसॉफिकल बात हो गई है ना, पर अपन अभी क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो 30 लाख का आपका एवरेज डेटर बनता था, जिसमें से 3,30,000 जो है वो आपने क्या किया, वो आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट और रिजर्व के रूप में फैक्टरिंग कॉस्ट वाले फैक्टरिंग फर्म ने रख लिया। तो बचा हमारा 26,70,000 रुपये। ये हमको किससे लेना है, ये हमको फैक्टर से लेना है। ठीक है, ओके, अब जो है वो हमको 30 डेज एडवांस में दे देगा पैसा। वो हमको डेटर को, जैसे आज हमारा क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का, लेकिन हमने जैसे ही सेल की हमने बोला भाई फैक्टर आ जा और ये डेटर्स ले जा, मुझे तो पैसा दे जा। तो आप क्या करोगे, आप 26,70,000 इंटू करो 15% करो,
26,70,000 इंटू करो 15%, 4,00500 इंटू करो। अब अपने को कितने दिन एडवांस में मिला, 30 दिन एडवांस डिवाइडेड बाय टोटल साल में कितने दिन होते हैं, 360 डेज, करो इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360, 33375 आ गया हमारा। ये हमारा फिगर आ गया। ये क्या, ये इंटरेस्ट, इस मतलब ये जो पैसा हमें यहाँ पर दे रहा है इसका ये इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज कर लेगा। तो ये नेट नेट हमें कितना देगा, 26,36,000 रुपए, 26,36,000 रुपीज ओनली। ठीक है, ओके। तो हमें इतना पैसा अगर आएगा, और यहाँ पर देखना ये 33 जो है ना, ये तो पर एनम का हमने मतलब एवरेज डेटा हर मंथ का निकाला था, लेकिन जो आपका सीधा आया था ना कितना, 26,70,000 इंटू 15% करो एक बार और, 26,70,000 इंटू 15%, 4 लाख, करेक्ट। तो ये जो 4 लाख आया ना, ये आपका पूरे साल का है पर एनम का। ऐसे ही जो हमारा वो था क्या बोलते कमीशन, कमीशन 30,000 पर मंथ का था एवरेज डेटर्स पर। तो हमारा ये साल का कितना हो जाएगा, 3,60,000। तो आपका टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, 3,60,000 कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया 4,05,000 रुपए। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी हो गई सर, टोटल आपकी कॉस्ट हो गई 7,60,500। आप जो है पहले करते थे तो 8,60,000 लगते थे, अब कर रहे हो फैक्टरिंग में तो 7,60,000 लग रहे हैं। मतलब नेट नेट 99,000 का आपका फायदा हो गया। एम आई राइट? तो 99,000 का फायदा हो गया, तो फैक्टरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंस द सेविंग्स ऑफ द फर्म एक्सीड द कॉस्ट ऑफ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टरिंग, देयरफॉर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। क्या मतलब, सेविंग्स ज्यादा हो रही है तो फैक्टरिंग कर लो, बढ़िया है, अच्छा है, मजा आ रहा है, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आए समझ में। फैक्टरिंग अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि सर पूरा समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो आपके पास एक और ऑप्शन है क्या, इस नंबर पर आप मुझे पूछ सकते हो सवाल जो भी आपके हैं। ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा, जो भी डाउट्स आपके हों सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।